हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइज़र, एग्जीक्यूटिव या मैनेजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप बनना चाहते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट है, आज हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे या एक कॉन्वर्सेशन में बताएंगे कि एक इंजीनियर जिसने डिप्लोमा किया है वो 25,000 रुपये ले रहा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा ही पर्सन जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी उसने भी वही क्वालिफिकेशन की है, वो 80,000 रुपये ले रहा है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इंजीनियर में नहीं होता, एक टेक्नीशियन में भी होता है। एक पर्सन है वो 15,000 रुपये ले रहा है, एक 25,000 रुपये ले रहा होता है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, इस डिफरेंस को कैसे दूर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपका मनपसंद कोर्स इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप अपनी लाइफ को रियली में बदलना चाहते हैं तो उस कोर्स को आज अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। 70% सीट्स भर गई हैं, कुछ ही सीट बाकी हैं। अदरवाइज आपको फिर ऐसा हो कि वो कोर्स अनपब्लिश हो जाए और आप उसको न ले पाएँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन। जी सर, मैं सर कभी इरिटेट होता हूँ कि 3 साल मैंने डिप्लोमा में दिया और मैं यहाँ 10 साल यहाँ देता हूँ, वही 20,000, 22,000, 25,000। तो सर लगता है कि शायद मेंटेनेंस में नहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है सर, बहुत मेहनत, एक तो हम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर रह के। ग्राउंड लेवल पर सर ऐसा कोई वर्क नहीं है जो मेंटेनेंस में फैसिलिटीज डिपार्टमेंट में मैं ना करता हूँ, जो घर पे भी नहीं किया सर। उस तरीके का भी काम हम यहाँ करते हैं, बट उसे लगता है कि सर मैं नहीं जाऊं मेंटेनेंस में। फिर मेरा सर यहीं रह जाता है। फिर जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं पढ़ता हूँ सर, जॉब से आने के बाद मैं सर यहाँ पढ़ता हूँ, सारा सिस्टम देखता हूँ कि ऑटो प्लस इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सारा सिस्टम लगा हुआ है ना हमारा, उसके बारे में पढ़ूंगा मैं सर। फिर मैं कि कहीं नहीं काम आएगा, ऐसे सर ऐसे हो जाता है। तो तुम्हारा कंसर्न ये है कि भाई तुम्हारे साथ में कुछ लोग, यानी कि तुम्हारे जो सीनियर वगैरह हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 साल दे दिया है। जी सर, कोई इंजीनियर जी पे सर, जी है सर। तो 20-25,000 रुपये ले रहे हैं, कोई मैनेजर पे है तो 30-40,000 रुपये ले रहा है। दैट इज द इशू ना। 35-40। जी सर, जी सर। और ऐसे कितने बंदों को जानते हो जिनको जो लाख रुपए ले रहे हैं या 70-80 हजार रुपए ले रहे हैं? इतने लोग, इस तरह के लोगों को भी जानते हो किसी को? सर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना एनवायरनमेंट में घुमा नहीं हूँ कि मुझे लोगों से मुलाकात नहीं हुई है या मैं किसी से बात नहीं किया है। मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है कि इस फील्ड में क्या ग्रोथ है। हाँ, मेरे सीनियर बोलते हैं ये बात कि भाई वो डिपेंड खुद पे करता है कि तुम अपने आप को 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितना टाइम तुम दोगे आप कहाँ देखना चाहते हो, वो डिपेंड तुम्हारे ऊपर है। अब सर ये डिपेंड मेरे ऊपर है ना, तो मुझे आइडिया हो कि इस तरीके से वे में चल, कोई गाइड करे, कि कोई एक रास्ता दिखाए ना, भाई ये कदम रख और ये चल सर जी। ये कुछ समझ में नहीं आता है सर, इसलिए मैं रह जाता हूँ, कॉन्फिडेंस मेरा गिर जाता है। पढ़ता हूँ अभी फिर भी कितना मन है नहीं करता। अभी अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस की बात करें तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है और क्या सैलरी ले रहे हो? सर मेरा एक्सपीरियंस मुझे जो है, मैंने 2021 में पास आउट किया है डिप्लोमा। आते ही मैंने एक इलेक्ट्रीशियन का जॉब ले लिया था, फिर मैंने एमएसटी पे करने लग गया। मुझे सर 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है उस तरह। तो 6 महीने में कितना पैसा मिल रहा है तुम्हें? सर मुझे 13,000 मिल रहा है इन हैंड। ओके, वो 13,000, पहली चीज तो बहुत कम मिल रहा है। एमएसटी की सैलरी 12,000 समथिंग, 13,000 भी नहीं है सर, 12,000 है। वो बता दिया था 13,000, तो 12,000 भी है इन हैंड। ऐसे ही है सर, खर्चा भी इतना पूरा हो नहीं पाता है बाहर रह के गुरुग्राम में। तो मन करता है कि क्या कोई दूसरा अप्लाई जॉब करें, चेंज की क्या तुमने करें। कहीं पे 15,000 की जॉब के लिए ट्राई किया? सर मेरा इंटरव्यू निकल जाता है। अभी मैंने खूब अभी इंटरव्यू इतना दिया है सर। अभी मेरा यहाँ सिकंदरपुर में गेटवे में 15 का हुआ है, बुला रहे हैं सोमवार से। अब यहाँ सर इंटरव्यू मेरे बहुत काफी निकले हैं सर, 15-15, 16,000 तक की सैलरी के इंटरव्यू निकाले हैं सर मैंने। दिक्कत तो फिर फंस जाती है मैंने कि यहाँ। 15-16 हजार में ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना सर जी, अभी दिया है मैंने, 2 दिन हुए हैं, सोमवार को बुला रहे हैं, मैं सोमवार को जाऊंगा सोमवार से ज्वाइन करने के लिए। 14,500 है मेरा सैलरी उधर जो मुझे रखा हुआ है, वे मैंने चेंज कर दिया सर जी। ठीक है।
फिर भी सर मैं सोचता तुम्हें हूँ। किसी ने ये बताया है कि जो तुम्हारे सीनियर हैं या जो भी हैं कि भाई अगर तुमने उनको बोला होगा सर मैं तो ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो किसी ने बताया तुम्हें कि हाँ, मैं कैसे कमा सकते हो? मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो ये बोल दे कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई, तुम कितना, और डिपेंड तो है, मैं खुद पता हो तो रास्ता मुझे मिले कि ऐसे नहीं, चलो उनसे उनसे इतना कभी ये नहीं पूछा सर आप यहाँ तक कैसे रहे, मतलब आप और ज्यादा क्यों नहीं कमा पाए या और ज्यादा क्यों नहीं जा पाए, ऐसा कुछ? सर कभी मन नहीं किया ऐसे पूछने का, सर से हिम्मत नहीं करी कि मैं इतना सवाल पूछूं, मेरे सीनियर हैं इंजीनियर हैं उनसे ऐसे सवाल पूछूं ओके ओके। कि आप क्यों रह गए थे, या वो उसका कोई आंसर नहीं दे पाए, या ऐसे मैंने पूछा मैं ही नहीं बता सर देता से, मैं ये हूँ सही। आपको। मैं जी इस सर। तरह के जो लोग होते हैं ना उनका मैं आंसर मैं देता हूँ। कुछ दिन पहले ना एक गोविंद ने एक वीडियो भी अपलोड की थी इसी से रिलेटेड। जी। जी सर। तो उस वीडियो में क्या था कि भाई लोगों को जो आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ सकते हैं और क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। दो रीजन होते हैं, जी। चाहे तो मुझे ये पता हो कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, या मुझे ये जी पता हो सर। कि जी सर। आगे बढ़ने से क्या चीजें रोकती हैं। जी सर। हाँ, यही अगर सर मुझे पॉइंट चाहिए, मैं इन जो दोनों में मेरे से अगर अंदर एक नहीं चीज है। आपकी क्लियर हो जाए कि आपको आगे जी बढ़ने सर। से क्या चीज रोक रही है, तो डेफिनेटली जी आप सर। आप कुछ न कुछ करोगे, मतलब जो चीज रोक रही है ना उसको दूर करोगे और आगे चले जाओगे। दो चीजें हैं जो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। एक जी सर। उसका अपना डर, एक उसका हाँ सर, अपना ये डर तो मैं और दूसरा उसका कंफर्ट। कंफर्ट जोन। एक उसका डर और दूसरा कंफर्ट। तो लोग ना इन दो चीजों की वजह से एक ही जगह रुके रहते हैं। डर किस चीज का भाई? डर ये है कि आगे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जी यार सर। वहां जी पता सर। नहीं क्या मेरा होगा या नहीं होगा, इसके चक्कर में इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। तो इस डर को कैसे किया कम, मतलब इस डर को कैसे हटाया जाए? ये डर कैसे हट सकता है भाई? आप किसी पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये डर सिर्फ उस कंडीशन में हटेगा जब आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी। बहुत सारी नॉलेज होगी। अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन की है तो आपको वो जो जो डर वाली चीज है ना वो कम हो जाएगी। और दूसरा मैंने बताया ना कि कंफर्ट लेवल है। कंफर्ट लेवल मतलब भाई वहीं रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क जी आपको सर। लेना पड़ेगा। हम्म, भाई आप तो सोच रहे हो यार हम्म, मैं 13,000 इधर मिल रहे हैं, चलो यार आराम की जॉब तो है, मैं 15,000 वाली में एक दिन ज्वाइन किया, मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई, इधर उधर काम करना पड़ा, नहीं यार 15 की में मजा नहीं है, सर। 2,000 तो एक्स्ट्रा है। माइंड में क्या आएगा ना, अब तो काउंट करना पैसे को थोड़ा सा। दो लोग हैं, एक 13,000 पे काम कर रहा है, एक ने अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के 15,000 की जॉब ज्वाइन कर ली है जहां पे थोड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कत है सर। तो क्या होगा कि जो दूसरा बंदा है ना वो उसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे हैं जो पहले वाले बंदे से। बट जी सर। पहले वाला बंदा फिर भी वही है भाई, दूसरे वाले बंदे को 15,000 मिलने लगे, पहले वाले को 13 से 13.5 हो जाएंगे, कभी इंक्रीमेंट हुआ है कुछ हुआ। बट 15 वाले का भी अपना कुछ न कुछ होगा ही। इसके बाद में क्या होता है कि भाई हम जो 13 वाला है ना वो वहीं पड़ा रहता है, न अपनी नॉलेज गेन करता, वो न कभी ट्राई करता है, न रिस्क लेने की सोचता है, वो रिस्क लेने की सोचता। बट दूसरा बंदा है उसने एक बार रिस्क ले चुका, वो 6 महीने बाद फिर एक रिस्क लेता है कि मैं 15 तो ले रहा हूँ, चल यार 18 की जो तैयारी करता हूँ 18 का लूंगा। जी सर। तो वो जी दूसरा जो सर। जी जंप सर। मारेगा ना वो 18 का मारेगा। अभी कितना डिफरेंस हम्म। हो गया दोनों में? 5,000 का डिफरेंस हो गया है। दोनों में जी सर। पांच जी हजार सर। का डिफरेंस हो गया है। किस किस वजह से? जी। उसने अपनी नॉलेज गेन की है, उसने रिस्क लिया है और उसने जॉब की ट्राई की है, इंटरव्यू दिए हैं, ये सारी चीजें उसने की हैं। तो जी सर। ये जो डिफरेंस है ना, जो तीसरा जंप होगा ना, तीसरे जंप में वो बंदा टेक्नीशियन ही रहेगा जो पहले नंबर वाला है, और दूसरा बंदा 18 से कहीं 20-22 का, एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर, जैसे उसने अपने टारगेट बनाए होंगे, वो एक सुपरवाइजर बना होगा और वो एक टेक्नीशियन का टेक्नीशियन रहेगा। जी तो सर, कभी कभार। जी सर। लाइफ जी सर। में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको नॉलेज गेन करते रहना है, आपको ज्यादा पैसे के बारे में सोचते रहना है और जॉब चेंज करते रहना है। अगर आप चेंज से डरोगे, आप
अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने से डरोगे तो फिर डेफिनेटली वही होगा कि आप जब 10 साल हो जाएंगे ना, तो आप वो 20 से लेके 35-40 हज़ार की जॉब में आप बैठे रहोगे। आपको लगेगा यार मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि वो माइंड के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है ना वो घुस जाता है। ये माइंड के अंदर जब ये हो गया ना यार, आई एम सेटिस्फाई, तो वो समझो कि उसका वो फ्रीज हो गया, बंदा कहीं नहीं जा पाएगा। तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन को लात मारनी चाहिए हमें। जैसे हम मैं हूं ना, मैं एक अपने कंफर्ट जोन में हूँ, समझ लो। एक कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, कि सेफ जोन में पड़ा हूँ, सीनियर का कोई प्रेशर नहीं है, सब सीनियर से बनती है, 12,000 मिलते हैं। तो कभी कभी मैं ये भी रुक जाता हूँ कि वहां नई ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, वहां शायद सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कुछ कमियों की वजह से निकाल दें, रिस्क नहीं लेना चाह रहा। अभी फिलहाल 3-4 इंटरव्यू निकले हैं सर मेरे, मैं बट पता मैं है गया ही नहीं भाई, हूँ सर। मैंने क्यों है वो, क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ हम्म। कॉन्फिडेंस है। लैक हम्म। ऑफ कॉन्फिडेंस है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे कि मैं अपने कोर्स के बारे में प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरे कोर्स हम्म। में करीब 100 से 150 लोग जो इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है वो कर चुके हैं, और हम्म। 60 to 70% उससे एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी ले चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आउटपुट भी मिल चुका है, 20% एक नेक्स्ट पोजीशन पर ही पहुंच चुके हैं। जो बाकी लोग हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग हैं भाई, उनको भी अपनी नॉलेज गेन होगी। देखो 100% कभी ये नहीं होता कि 100% ने कुछ करने की ठानी। किसी का जो मतलब जो थिंकिंग पावर होती है फिर स्ट्रांग होती है, किसी की थोड़ी वीक होती है। बट जी सर, हम जी लोग सर। ना, देखो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना है ना। मैं लोगों को बोलता हूँ भाई, आप लोगों के लिए कोर्स है इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, सिर्फ 5,000 रुपए में है। अरे यार 5,000 इसको दूंगा तो मेरा क्या होगा? भाई तूने 5,000 दे रहा है ना, इस 5,000 से तू 5 लाख रुपए कमाएगा। नॉलेज ही बिल्कुल है सर। यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज देते हैं, उस कोर्स में हम टेक्निकल हम्म। नॉलेज नहीं देते। और भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो उसके अंदर हम देते हैं। भाई आपको जो आगे डेली लाइफ कैसे में बढ़ना है। तो लोगों की छोटी छोटी भाई, नहीं यार मैं तो पैसे नहीं लगा, मैं तो सीख लूंगा यार, यूट्यूब से ठीक सीख लूँ। अच्छी बात है यार, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप सीख सकते हो। बट वो कॉन्फिडेंस क्या होता है ना, कुछ दिन का होता है। वो नाव है ना, बस नाव में हमने एक पुश मारा ना तो कुछ दूर जाएगी, रुक जाएगी। हम लोग नाव में ना मोटर लगा देते हैं कि वो आपको पार लेके जाएगी। तो चीजें ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो सुपरवाइजर की पोजीशन पे थे, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। वो सोचा अब भाई, उन लोगों का कहना, सर हम लोगों को पहले ये लगता था कि हमें तो बहुत कुछ आता है, बट इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगा यार हमें तो बहुत कुछ नहीं आता है। तो हम लोगों को अगर, मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है ना, हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे को डिप्लोमा करा दिया, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने। अभी हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हमें सोचना है कि हमारे को अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे, उसका जो आउटपुट होगा ना, हमें कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। तो जी हम सर, जी सर। हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। भैया नहीं यार, 2,000 रुपये बच गए अब की बार, ठीक है बचा ले भैया। तू दो 2,000 के कितना बचा लेगा? तू जो अपनी सैलरी तेरी 12,000 मिल रही है, उसको 25,000 करने की सोचना। यूं को सोच रहा है कि हर बार मैं 2,000 बचा के मैं अपने 15,000 बचा लूंगा, तो 25,000 होगी तो अपने आप ही आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। अपनी जी सैलरी सर। को डबल ट्रिपल करने के बारे में सोचो ना, न कि पैसा बचाने के बारे में। अब अगर हम अपने ऊपर, जिस बंदे को ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना आ गया ना, वो लाइफ में सफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई रिस्क लेने से भाई ठीक है 5-10% कभी लॉस भी हो जाता है, बट वो लॉस मैनेज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होगा। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपने एक जगह चेंज किया, दूसरी जगह कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी है ना, इफ यू हैव क्वालिटी तो आप 5 दिन के अंदर आराम से जॉब मिल जाती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोग ढूंढ ढूंढ के आपको ढूंढेंगे कि भैया ये बंदा कहाँ है, मुझे ये चाहिए, अगर इफ यू हैव क्वालिटी। अदरवाइज यार झोला छाप वो लोग बहुत घूम रहे हैं, जिनको भाई हाँ जी मुझे आता है, क्या आता है, इंटरव्यू में बैठता है, 10 में से 5 नंबर उसको आते हैं बड़ी मुश्किल से। जी मुझे आता है, क्या आता है भाई तुम्हें? भाई आना ऐसा नहीं है कि जी जो तुम्हें पता है। देखो एक वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक, कुएं नहीं, कुएं के मेंढक की कहानी सुनी है आपने? जी सर, नहीं सर, वैसे। एक एक हाँ, बार बताइए एक सर। एक, एक कुएं का मेंढक था। वो कुएं में रहता हम्म। था। एक बार बाढ़ आ गई, और एक समुंदर का मेंढक, मतलब समुंदर का मेंढक कुएं में आ गया। तो जी भी सर। जो कुएं का मेंढक था बोला भाई तुम कहाँ रहते हो? मैं तो समुंदर में रहता हूँ।
भाई समुंदर में रहते हो, बोला कितना बड़ा होता है समुंदर, बोला बहुत बड़ा होता है। तो वो कुएं के बीच ही में आ गया, बोला इतना बड़ा होता है, बोला नहीं नहीं इससे भी बड़ा होता है। तो कुएं में और थोड़ा सा आ गया, बोला इतना बड़ा होता है, बोला नहीं। कुएं के लास्ट में चला गया, इतना बड़ा होता है, बोला नहीं इससे भी बड़ा होता है। तो भाई कुएं का मेंढक है ना, उसको तो ये लगता है भाई मेरे को जो पता है ना, मेरे को तो बहुत पता है और मेरे से ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो आदमी ना अपनी नॉलेज को ये नहीं सोचे कि मुझे नॉलेज सफिशिएंट होगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को नॉलेज सफिशिएंट होगी। क्लास लेता हूँ, कई बार क्वेश्चन नहीं दे पाता हूँ मैं क्लास में, भाई ठीक है, उसको हम्म, रिसर्च करते हैं, उनको ढूंढ के बताते हैं। बट माइंड में अगर किसी के ये घुस गया ना यार मेरे को तो बहुत आता है, तो समझो कि आधी चीजें उसकी वहीं रुक गई हैं। ठीक है, देखो कुछ लोगों के टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट टेक्निकल स्किल से ही अगर आदमी आगे जाता तो बहुत कुछ आगे चले जाते हैं। टेक्निकल स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, टीम हैंडलिंग स्किल है, इंटरव्यू स्किल है, हजार तरह के स्किल होते हैं जो एक इंसान को बेटर बनाते हैं। सर मा- टेक्निकल स्किल कहीं तक मायने रखती है, कहीं तक नॉलेज कहीं तक मायने रखती है, ऐसे हो किसी में कहीं तक। नहीं देखो, बहुत मायने रखती है टेक्निकल स्किल, अगर आपको उस प्रैक्टिक टेक्निकल एक स्किल का यूज करना आता है। टेक्निकल स्किल का आपको यूज करना आता है ना, तो टेक्निकल स्किल बहुत टॉप लेवल पे, मतलब सबसे पहली चीज होती है टेक्निकल स्किल ही। बट उसको यूटिलाइज करना नहीं आता तो टेक्निकल स्किल क्या करेंगे। जी सर बिल्कुल भाई सही। तुम्हारे पास नॉलेज इतनी है, तुम पता नहीं उथल पुथल कर सकते हो बिल्डिंग में, बट तुम ले रहे हो 22,000 25,000, क्या फायदा, उथल पुथल का फायदा क्या है फिर। वहां जाओ ना, ऐसी जगह ढूंढो ना जिसको जरूरत है आपकी, और वो 50,000 रुपए भी दे सकता है, ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। बट वो ढूंढ नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कंफर्ट स्किल आ गया है। टेक्निकल स्किल के साथ साथ उसके अंदर कंफर्ट स्किल आ गया है। तो कुछ स्किल ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ स्किल बुरे होते हैं। अभी वो हमें देखना है कि हम अच्छे स्किल में हैं या बुरे स्किल में हैं। जी सर, जी सर। तो यही सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही डिप्लोमा वाला बंदा, जो मैं किसी का नाम ले लूंगा, मेरे साथ थे डिप्लोमा और बीटेक वाले बंदे थे, आज वो सुपरवाइजर हैं। मैं जी ऑपरेशन सर। मैनेजर की जॉब छोड़ के अभी अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। मेरे साथ जब मैं टेक्नीशियन में था तो मेरे साथ काम करते थे बहुत सारे लोग थे। मैं जी अपनी सर। जी बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, बट ऊपर वाले ने मुझे एक सही रास्ता दिखाया और मैंने उसमें चलने की कोशिश की, और मैं चला, और मुझे कहीं सक्सेस मिल गई, किसी को कम मिली, सक्सेस किसी को सक्सेसफुल। ज्यादा मिल जाती है। जी सर, जी सर। अगर मैं सोचूं नहीं यार यहाँ तुम दिक्कत है यार, नौकरी छूट गई तो फिर क्या होगा, होगा तो क्या होगा यार, मेरे को मेरी कॉन्फिडेंस पे, नॉलेज, मेरी जो नॉलेज है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। भाई यहाँ नहीं होगे तो कल दूसरी जगह मेरे को जॉब मिल जाएगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस है तो अच्छा है ना। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इंटरव्यू दोगे, आपको पता लगेगा आपकी स्किल क्या है। तो अभी कुछ जी समझ सर, में जी आया सर। तुम्हें कि व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस सर यही है कि अपने को एक सामने वाले को प्रेजेंटेशन करके दिखाओ कि हम यहाँ है। एक डर जो बताया ना सर, डर जो आपने बोला है कि डर नहीं रहना चाहिए और एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन कंफर्ट जोन मिल गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ठीक है, सही चल रहा है, 12,000 मिलते हैं और कोई प्रेशर नहीं है ऊपर सीनियर का। वहां जाऊंगा, 4 बात सुनूंगा, पूरा सिस्टम देखूंगा, नहीं समझ में आए तो दिक्कत, जॉब छूटी। सर ये जोन है ना, इसी जोन में पढ़ चुका हूँ मैं, कंफर्ट जोन में। आगे पढ़ता हूँ सर, फिर एक डर भाई सा रहता अभी है। अभी जहाँ पे हो ना तुम, यो आप ठीक हो। अभी ये भी मायने रखता है कि तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कह दे अरे यार इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथी हूँ और मैं कहूँ यार कुछ नहीं हो सकता, ये देखिए बंदा है, ये भी हाँ, इसको 8 साल हो गए हैं यार, ये देख 20,000 ले रहा है, ये देखिए यही 35,000 दिखता हूँ ले मैं। रहा है, ये इसको 12 साल हो गए, ये देखो 22,000 ले रहा है। वो कभी उस बंदे का नाम नहीं बताएगा जो 2 लाख रुपए भी ले रहा है, जिसने 5 साल हो गए हैं। तो ये यही देखता नेगेटिव हूँ सर लोगों मैं। के बीच में रहेंगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, नेगेटिव चीजें माइंड बिल्कुल में सर, आएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही होता है सर जी। मैं यहाँ कर रहा हूँ ड्यूटी, मैं चेंज कर रहा हूँ, सोमवार से नया ज्वाइन करूंगा सर। यहाँ पर है प्लेटिना ओके। है, एमएसटी पर ही ज्वाइन कर रहा हूँ। कल से वहां से छूट रिजाइन डालूंगा, क्योंकि सर मेरा सर 4 महीने हो गए मुझे करते करते 12,000 रुपये पे। मैंने क्या, अब सीख लिया, या अपना एनवायरनमेंट देख ले, यहाँ के अप्लायंसेस देख लिए, जितना सीखना था। अब मैं अपना और ग्रोथ चाहता हूँ कि सर मुझे और नॉलेजेबल, मुझे
फील्ड नॉलेज और मिले देखो, इस अभी मेंटेनेंस में। जॉब स्टार्ट करने के एक रूल और बताता हूँ, कोई बताता नहीं जी है सर। चीजें को। जॉब स्टार्ट करने के 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर आपको ये नहीं देखना आपको क्या सैलरी मिल रही है, आपको ये देखना जी है कि सर। आपको वहां से क्या सीख सकते हो। जो भी आप जॉब देते हो, इंटरव्यू देते हो और कहीं ज्वाइन करते हो ना, वहां ये देखना है कि अगले 2 महीने में मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ये नहीं यार मुझे तो वहां 15 मिल रहे थे, यहाँ 16 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। स्टार्टिंग के 1.5 साल पैसे को आपको एक साइड रख देना है और आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ से क्या लर्न करने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे सब कुछ लर्न कर लिया ना, ठीक है, अब मुझे इंटरव्यू देकर दूसरी जगह जाना है। हाँ, ये बहुत मायने है मनी, सर, यही तो। मनी डज नॉट मैटर, नॉलेज मैटर। जी सर, जी सर। ओके। सर मैं अभी पता है एक एमएसटी पर कर रहा हूँ, एक साइड है जीएमडी जो सोना रोड पे हम्म। है, जीएमडी मेगापोलिस। तो वहां पर बंदे ना खुद मोटर बांधते हैं, इलेक्ट्रीशियन वहां के मोटर खुद बांधेंगे जो, और खुद खोलेंगे खुद पैनल करेंगे, कोई वेल्डर नहीं आता है। ओके। वहां पर मैं असिस्टेंट पे जाने के लिए तैयार था सर जी, सीखने के लिए। उसमें एक साइड पर हूँ सर, इतना सीखने को नहीं मिलता इसलिए मैं चेंज कर रहा था। मैं एमएसटी से असिस्टेंट पर जाने के लिए तैयार था एक साइड पर, क्योंकि उस जगह सर जी मोटर खुद बांधते हैं, वेल्डर नहीं आता है, किसी भी चीज का सर्विस भी खुद होती है उस जगह। मैं गया हूँ 2 दिन, देखा है। तो मुझे लगता है कि सर मैं ऐसे इस फील्ड में जाऊं, यहाँ सीखूं। मैं बनी की तरफ नहीं भाग रहा सर, मैं सीखना चाहता हूँ, पर वहां का एनवायरनमेंट में इतना सीख नहीं मिल पा रहा है मुझे सर। वहाँ के जो वातावरण भाई है, तो वहाँ के बहुत लोग है, हैं। बहुत जगह है, और ट्राई करो, दूसरी जगह ट्राई करो। किसी ने बांध थोड़ी दिया तुम्हारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर लिया है कि वहां से छोड़ नहीं सकते हो। जी सर, जी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मर्जी से होता है भाई, कोई किसी को नहीं रोकता। इंसान जहां पर है उसकी अपनी मर्जी से है। अगर कोई 1 लाख रुपए ले रहा है वो उसकी अपनी मर्जी से है, जो कोई 30,000 ले रहा है वो अपनी मर्जी से ले रहा है। सर इसमें हम ग्रोथ कर पाएंगे मेंटेनेंस में? भाई मैं तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लोगों ने ग्रोथ नहीं की है क्या? नेगेटिव। किया है सर। तो हम लोगों की थिंकिंग ही नेगेटिव हो गई है, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हैं? तुमने ये मेरे को ये बताया कि सर मेरा एक इंजीनियर है वो 25,000 ले रहा है, मेरा मैनेजर 35-40,000 ले रहा है। तुमने ये नहीं कहा कि सर मैं ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं और वो डिप्लोमा हैं, ऐसे भी लोग हैं। भाई नहीं देख रहे हो, ये ही होती है एक पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट। हमारे माइंड में ये होगा भाई नेगेटिव, भाई तू 35,000 वाले को क्यों देख रहा है, भाई तू 1 लाख वाले को क्यों नहीं देख रहा? जी कुछ ना सर, कुछ जी तो सर। क्वालिटी होगी ना, कुछ ना कुछ तो किया होगा। वो 1 लाख रुपए ले रहा है, 80,000 रुपए ले रहा है, 90,000 रुपए ले रहा है, ऐसे थोड़ी उसको मिल गया कुछ। ठीक है गौरव, तो ऐसा कुछ जी नहीं सर। है कि हमें सिर्फ मतलब इसमें ग्रोथ नहीं है या मेंटेनेंस में कुछ नहीं, हर जगह हर लाइन के अंदर ग्रोथ है। आपको देखना है, आपका नजरिया होना चाहिए उस लेवल का कि वहां पर ग्रोथ आपको कैसे मिल सकती। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, तो वही था सर, एक गाइड बोलते हैं ना, एक स्टार्टिंग के भाई इस तरीके से चल, ये सही रहेगा। तो वही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मैं पढ़ाई भी फिर मन मैं नहीं करता है एक कि। सजेस्ट और मैं तुम्हें करूंगा अभी, इसी वीक जी आज से सर। ही मेरा कोर्स एक लॉन्च हो रहा है और जिसकी क्लासेस 20 तारीख से चलेंगी। इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है, अगर तुम उसको ले जी सकते सर। हो तो उसको उस कोर्स में इनरोल हो जाओ। और उसमें इमीडिएट है, अगले 2-3 दिन में इनरोल होना पड़ेगा क्योंकि वो फुल हो जाएगा बैच। सिर्फ 30 लोगों का जी सर, बैच जी होगा, 30 लोगों का बैच होगा। अगले 15-16 तारीख से पहले पहले आप उसको बाई कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद अगर फुल हो गया तो फिर हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं लेते। जी सर, जी सर। और अब की बार जी जो सर। मेरे पास कॉल आ रही हैं, जो चीजें हो रही है ना, तो वो बैच 100% फुल हो। अच्छा। ठीक है, चलो। सक्सेसफुली ग्रोथ। तो देखो, कुछ सीखो। और वहां पे तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल है, जैसे तुम थे स्टार्टिंग में, तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल में है जो जिसके पास जॉब नहीं है, हम उस कोर्स में जिस कोर्स कराते हैं जॉब की गारंटी भी देते हैं, 100% जॉब की गारंटी देते हैं।
अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है और उसके बाद जॉब नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल नॉलेज देते हैं, उसी के भी आपको उसको जॉब दिलाते जी सर, जी सर। हैं। तो करो करो बिल्कुल देखो, सर। मेहनत करो। अगर आगे जाना है ना तो जो चीजें बताई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखो, और ध्यान रखोगे तो बिल्कुल सर, फायदा बिल्कुल। मिलेगा, नहीं तो भीड़ चल ही रही है यार। देखो मेरे जैसे भौंकने वाले भी हाँ, बहुत हैं, वैसे ही भौंकते रहते हैं। जिसको सुनना होता है वो सुन लेता है और अपने अंदर उसको उतार लेता है। जिसको खाली सुनना इनसे है वो खाली सुनेगा और चला जाएगा। अब भीड़ से जी सर, अलग जी कैसे सर। बनना है, दैट इज अप टू यू, कि आपको कैसे, आपका माइंडसेट आपको लोगों से अलग बनाएगा, आपकी सोच कैसे लोगों से अलग। जी सर, जी सर। तो आपसे बात करके अच्छा लगा यार। और जी सर, किसी की, थैंक यू सर, थैंक मुझे यू। ये कभी ये भी अच्छा लगता है अगर मैं किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकूं, दैट विल बी गुड फॉर मी। तो सर मुझे सर बहुत अच्छा सबक सीख मिला है सर आपसे बात करके। एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना है बस। बस बिल्कुल। मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बस बढ़ते रहना है अपने आगे आपको। तब देखता हूँ, कल से नया ज्वाइन करूंगा और नहीं मैं वहाँ देखो, मैं करूंगा अपना जॉब। काम कर रहा हूँ, मैं अभी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। संडे है, सब लोग संडे जी मना रहे, मैं भी मना सकता था, बट जी सर, मुझे जी सर। कुछ, मेरा माइंडसेट कुछ और कहता है। मेरा हम्म, माइंडसेट कुछ और कहता है। उस थोड़े से कंफर्ट से मुझे क्या मिल जाएगा? ठीक है, मुझे जितना रेस्ट करना चाहिए मैं उतना करता हूँ। जो चीजें मेरी बॉडी के हिसाब से जरूरत है मैं सारी चीजें करता हूँ, बट उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना उसको। बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए ना उतना ही रेस्ट उसको देना चाहिए। अगर ज्यादा दोगे तो वो नुकसानदायक है। ज्यादा कुछ भी होगा जी ना वो सर, जी नुकसानदायक होता है। जी सर, जी सर। ठीक है गौरव। जी सर, नमस्ते सर जी। ओके बाय बाय। नमस्ते सर, थैंक यू सर।